उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 18 शुरू किया था और इसका नाम था केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका नाम क्या था शाबाश? केमिकल कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 18 हमने शुरू किया था और इस चैप्टर नंबर 18 का नाम क्या था? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। इसमें हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था हार्मोन्स और इसमें हमने तीसरा टॉपिक डिस्कस किया था और वो था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में पहले नंबर पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था। फिर इसमें दूसरे नंबर पर हमने थायराइड ग्लैंड को, तीसरे नंबर पर हमने थायराइड ग्लैंड में जो पैराथायराइड ग्लैंड इसका जो एक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड, इसका जो एक्शन है ये मैंने बताया था कि ये किसके बिल्कुल अपोजिट है, कैल्सिटोनिन का। तो ये मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें चौथे नंबर पर एड्रीनल ग्लैंड, फिर हम पैंक्रियास को डिस्कस करेंगे, फिर टेस्टिस को डिस्कस करेंगे, फिर ओवरीज होगा, ओवरीज। वेलकम वंस अगेन। अच्छा, कुछ नेट में कुछ मसला आया था तो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, अब रेस हैंड ऑप्शन ये रिमूव करो ताकि स्क्रीन हाली हो जाए। ठीक है, शाबाश शाबाश। अब अच्छा, बस लोअर योर हैंड, शाबाश शाबाश, लोअर योर हैंड। अच्छा तो हमारे पास ये इस चैप्टर का मैप है, तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, शुरू करते हैं आज का जो काम है। चैप्टर नंबर 18 में टॉपिक नंबर 3 में सब टॉपिक नंबर 4 और उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स, उसका नाम क्या है शाबाश? एड्रीनल ग्लैंड्स। तो एड्रीनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनी के टॉप रीजन पे वाक़या होते हैं। लोकेटेड above
ईच किडनी, हर एक किडनी के बिल्कुल टॉप पे ये प्रेजेंट होता है। अब किडनी के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है तो इसको इसीलिए हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। सुप्रा का मतलब है टॉप पोर्शन पे, रीनल का मतलब है किडनी, और ग्लैंड्स का मतलब है ग्लैंड्स। अब किडनी के टॉप पोर्शन में है तो इसमें हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज है। एड्रीनल ग्लैंड्स मतलब इसके टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसमें शामिल है। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज एड्रीनल ग्लैंड में कंटेन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, इसमें दो किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक है हमारे पास नंबर ए, जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स टिश्यू। कॉर्टेक्स के इलाके में जो टिश्यू होते हैं एड्रीनल ग्लैंड की, तो उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और मेड्यूला के पोर्शन में जो एड्रीनल ग्लैंड के टिश्यू होते हैं तो एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल ग्लैंड का जो 20% हिस्सा है ये हमारे पास एड्रीनल, जो 80% हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स है, क्योंकि कॉर्टेक्स आउटर रीजन है, और 20% जो हिस्सा है वो एड्रीनल मेड्यूला है, क्योंकि मेड्यूला हमारे पास क्या चीज है, ये इनर पोर्शन है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स, बोले सचता, एड्रीनल कॉर्टेक्स में बोले हाँ उस स्टॉप शो में लगे ठीक। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स आईना शबीर आप इस तरह करो प्लीज। जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, तो उसको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। और एड्रीनल मेड्यूला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो उसको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि कार्टिकॉइड्स कौन कौन से है। तो कार्टिकॉइड्स हमारे पास दो कार्टिकॉइड्स, दो नहीं बल्कि तीन है, दो नहीं बल्कि कितने हैं, तीन है। एक मिनरल कार्टिकॉइड है, एक ग्लूकोकार्टिकॉइड है, तो जरा उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एंड्रोजन भी रिलीज होता है इससे। तो कार्टिकॉइड्स में हमारे पास क्या चीज है, कार्टिकॉइड्स में शामिल है नंबर 1 मिनरल कार्टिकॉइड्स, मिनरल कार्टिकॉइड्स।
दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकाइड्स और तीसरा है एंड्रोजेंस। इस तरह एक मिनरल कार्टिकाइड है, एक ग्लूकोकार्टिकाइड है और एक क्या चीज है, एंड्रोजेंस है। क्या चीज है, एंड्रोजेंस है। अच्छा, तो चलो डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक, अब मिनरल कार्टिकाइड्स इसका जो ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन है। शागिर्दान खुद क्लास के तुम डिस्टर्ब कल जी कर रहे हो। एक एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस, एंड्री का मतलब है बेस, बेस, या एंड्री का मतलब है मेन, मेन, और मेन से मुराद है मेल। तो ये मेल कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स की को रिप्रेजेंट करता है। ये मेलनेस को हमारा ज्यादा प्रमोट करता है, मेलनेस को प्रमोट करता है। अब ये हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत इसमें हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये हमारे पास मतलब मेल सेक्स हार्मोन है, मेजर है, और इसके साथ एस्ट्रोजन भी है। मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंबाइनली हम एंड्रोजन कहते हैं। अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, ये ब्लड सोडियम लेवल को मेंटेन करता है, ये ब्लड सोडियम लेवल को मेंटेन करता है, ये ब्लड सोडियम लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड सोडियम लेवल को ये मेंटेन करता है। और ये जो हमारे पास कार्टिसोल है, कार्टिसोल, तो कार्टिसोल का एक मेन फंक्शन है, और वो मेन फंक्शन कार्टिसोल का क्या है? शाबाश, कार्टिसोल का मेन फंक्शन जरा मैं यहां लिख देता हूं। उसका जो मेन फंक्शन है कार्टिसोल का, तो वो हमारे पास है ये हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को, ये मतलब मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है वगैरह वगैरह। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोन्यूजेनेसिस ब्लड शुगर लेवल, लेकिन ये स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में ब्लड शुगर। और ये तो लाइफ को डिफाइन करता है। मेल सेक्स हार्मोन सेकेंडरी कैरेक्टर्स टू मेल देता है, और ये सेकेंडरी कैरेक्टर टू फीमेल, तो ये लाइफ डिफाइनिंग हार्मोन है, लाइफ डिफाइनिंग हार्मोन है। ये क्या चीज है? लाइफ डिफाइनिंग हार्मोन है। अच्छा, एड्रीनल मेड्यूला,
ये रिलीज करता है क्या चीज, केटिकोलामाइंस रिलीज करता है, केटिकोलामाइंस। तो वो जरा डिस्कस करते हैं कि केटिकोलामाइंस क्या चीज है। अब केटिकोलामाइंस में हमारे पास शामिल है एड्रीनलिन। दूसरा है नॉर एड्रीनलिन, और तीसरा है डोपामाइन। ये तीन हार्मोन्स, ये एड्रीनल ग्लैंड के किस चीज से रिलीज होता है, मेडुला से रिलीज होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केटिकोलामाइंस। इसको हम क्या कहते हैं, केटिकोलामाइंस। अब जरा हम डिस्कस करते हैं इस एड्रीनलिन को इपिनेफ्राइन भी कहते हैं, इपिनेफ्राइन, और नॉर एड्रीनलिन को नॉर इपिनेफ्राइन कहते हैं। एक इपिनेफ्राइन है और दूसरा क्या है, नॉर इपिनेफ्राइन। जी समझना। इसको रीड आउट करो, कोई मसला होगा तो कल मुझसे पूछो। ये टेस्टिस और ओवरीज, ये तो मैं दोबारा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 20 में वैसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उधर। तो मेन काम पेंक्रियाज का रहता है। पेंक्रियाज आप लोगों ने पेंक्रियाज को रीड आउट करना है आज, चूंकि मसला है तो काइंडली इसको रीड आउट करो। एड्रीनल ग्लैंड ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास इपिनेफ्राइन है, एड्रेनलिन नॉर इपिनेफ्राइन है, और वो है नॉर एड्रीनलिन, और ये हमारे पास डोपामाइन है, डोपामाइन। तो डोपामाइन हमारे पास केटिकोलामाइन है। और चलो इन तीनों की मैं फंक्शंस लिख देता हूँ, फंक्शंस में इन तीनों की लिख देता हूँ। तो ये जरा डिस्कस करते हैं और फिर हम मतलब क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये जो इपिनेफ्राइन है मतलब एड्रीनलिन है, तो ये हमारे पास स्टिमुलेटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ये बतौर स्टिमुलेटर काम करता है, ये बतौर स्टिमुलेटर काम करता है, स्टिमुलेटर। और ये नॉर एड्रेनलिन जो है, नॉर एड्रेनलिन, तो ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन में ये मेन काम करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन में ये मेन काम करता है, और बीपी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये। और डोपामाइन ये हेल्प्स इन नर्व सिग्नलिंग, शागिर्दान वगैरह तो बार बार वही क्लास खत्म का मोडेम लगी द नेट मसला राजी नेट वो क्लास खत्मो मा बस कोशिश के पेंक्रियाज रीड आउट के पेंक्रियाज में रीड आउट के करना क रीड आउट कोली शेनो रेज योर हैंड सबब अन खैर दे पहले बदना जता पोसो कमा नो दगई नश जबत बिया बल चैप्टर शुरू कम ठीक दकना। थैंक यू